नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चों की शिक्षा ही उनके भविष्य की नींव होती है। जहां शिक्षा का अभाव होता है वहां उनके सर्वांगीण विकास की संभावनाएं भी कम रहती हैं। लेकिन शायद सरकारी स्कूलों में शिक्षक इस बात को भूल गए हैं। आए दिन स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी और उनकी अनुपस्थिति को लेकर लगातार मामले सामने आते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जो देखेंगे वो तस्वीरें इस बात का उदाहरण हैं। पहली है मंडला जिले से, जहां मास्साब की मनमानी के चलते बच्चे तो बच्चे, ग्रामीण भी परेशान। और दूसरी तस्वीर दमोह जिले से, जहां शिक्षक अपनी मनमर्जी से स्कूल आते जाते हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अनादि विशेष में आज इन्हीं दो खबरों पर करेंगे बात और पूछेंगे जिम्मेदारों से सवाल कि आखिर मनमानी कब तक और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक। और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मंडला जिले की, जहां मिडिल स्कूल टिकरिया में पदस्थ प्रभारी प्रधान अध्यापक श्रीराम अहिरवार की मनमानी से बच्चे तो बच्चे, ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अहिरवार ने पालक शिक्षक समिति और खंड शिक्षक अधिकारी की सहमति से चयनित अतिथि शिक्षक को प्रधान अध्यापक ने स्कूल से निकाल दिया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के समय जो खाद्यान्न बांटा था वो भी बांटा नहीं गया जो बांटना जाना था, जिससे स्कूल में खाद्यान्न रखा रखा सड़ गया। स्कूल भवन की बात की जाए तो वो भी जर्जर हालत में बताया जा रहा है। फर्श जगह जगह से उखड़ चुका है, शौचालय साफ नहीं रहते। इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को ट्रांसफर करने की मांग की। मामले में बीआरसी राजेश महोबिया ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। अहिरवार द्वारा नियम के विरुद्ध भर्ती करके गांव वालों को आपस में लड़वाया जा रहा है। हैंड वॉश शौचालय पूरा अधूरा कब से पड़ा हुआ है और खाद्यान्न को स्टॉक रख के खराब करके बच्चों को बांट रहा है। अहिरवार यहाँ से ट्रांसफ़र उनका किया जाए और दूसरे शिक्षक यहाँ पे रखा जाए और हमारी गांव की शिक्षा में सुधार हो, यही चाह रहे हैं गांव वाले सब। हम यही चाहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी महत्व है शिक्षा, और शिक्षा सही तरीक़ा से हो। बीओ साहब आए थे, सभी 4 के सामने चयनित किया लड़का को, 1 महीना पढ़ाया। और हम ये यदि नियम में जाते हैं तो नियम में सही भर्ती हो, फिर जिसका डीएड बीएड हो, स्कोर कार्ड हो और जो अवेलेबल हो, गांव के हो या बाहर को, सही भर्ती होना चाहिए। फिर सर मैं तो प्रभार में नहीं हूँ। प्रभार में श्री राम अहिरवार जी हैं। उसके संबंध में अहिरवार जी प्रधान प्राध्यापक कोई जानकारी दे पाएंगे सर? मैं तो नहीं बता पाऊँगा, मेरे नॉलेज में ये नहीं है। चलो, ये बात मुझे अभी संज्ञान में आई हुई है। मैं इसकी जांच करवाता हूँ। अगर संबंधित शिक्षक अगर दोषी पाया जाता है तो मैं उच्च अधिकारियों को कार्रवाई हेतु लिखूँगा। तो मंडला जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां मिडिल स्कूल टिकरिया है और यहां पदस्थ है प्रधानाध्यापक श्रीराम अहिरवार। श्रीराम अहिरवार पर तमाम तरह के आरोप तो लगते ही रहते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि श्रीराम अहिरवार ने जो लॉकडाउन के समय खाद्यान्न बांटा जाना था वो खाद्यान्न तक नहीं बांटा और वो रखा रखा सड़ गया। अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए। शौचालय को लेकर इनकी कोई जिम्मेदारी इन्हें समझ नहीं पड़ती। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अहिरवार ने पालक शिक्षक समिति और खंड शिक्षा अधिकारी की सहमति से चयनित अतिथि शिक्षक को स्कूल से निकलवा दिया। राजेंद्र बंजारा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद, हमारे संवाददाता है। राजेंद्र, पूरा मामला क्या है ये बताइए। आखिर किस तरह के आरोप इन पर लग रहे हैं, जिनका नाम श्रीराम अहिरवार बताया जा रहा है, और आखिर अपने काम को लेकर ये इतने बेपरवाह, इतने लापरवाह क्यों हैं? राजेंद्र, आपको बताना चाहूँगा मैम, मंडला जिले के मवई विकास खंड के अंतर्गत माध्यमिक शाला टिकरिया है। यहाँ पर पदस्थ प्रधानाध्यापक श्रीराम अहिरवार जो है, ये अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये पालक शिक्षक संघ समिति है, न उनका कहना मान पा रहे हैं, न किसी ग्रामीण वासी के, जिसको लेकर ग्रामीण जो है नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पर किस तरह का फर्क पड़ता है? क्योंकि प्रधान अध्यापक हैं, अगर वही ठीक से अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर रहे हैं तो बाकियों का क्या होगा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, ये जो है छुट्टी के लिए आवेदन तो इनके द्वारा लिखा जाता है, लेकिन ये आवेदन बिना स्वीकृति के लिख करके स्कूल में छोड़ दिया जा रहा है और उसके बाद में एक एक दिन, दो दो दिन कभी गायब हो जाते हैं, जिसके चलते पढ़ाई में तो असर पड़ेगा ही। जी राजेंद्र, अब जाहिर है कि बच्चों के ऊपर
परेशानियां हैं ही, क्योंकि जब शिक्षक ही ठीक ना हो तो भला क्या। अतिथि शिक्षक को हटाने का क्या मामला है राजेंद्र? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, लगभग ग्रामीणों के अनुसार, बताए जाने के अनुसार जो है, और शिक्षक ने भी बताया कि वहाँ पर 4 अतिथि शिक्षकों का आवेदन प्राप्त हुआ था। उन 4 में जो नियम अनुसार भर्ती होना था, लेकिन नियम अनुसार भर्ती ना करते हुए इन्होंने जो है उसको 1 महीने पढ़ाया भी। उस अतिथि शिक्षक ने, जो खंड चिकित्सा अधिकारी और पालक समिति ने चयनित करके जिस अतिथि टीचर को रखा था, उन्होंने 1 महीना अपनी सेवाएं दी और उसको निकाल करके जो है इन्होंने अपने मनमानी तरीके से एक ही शिक्षक को रखा है जी, जिससे पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो रही है बच्चों की। यदि सभी शिक्षक आने लगे तो पढ़ाई भी बंद है चलेगी। यानी शिक्षक है नहीं, प्रधान अध्यापक शिक्षक रखना नहीं चाहते, स्कूल में व्यवस्थाएं है नहीं, गंदगी पसरी हुई है, पढ़ाई का नामो निशान नहीं है, और उसके अलावा अब तक इन पर इस तरह की अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक प्रधान अध्यापक का बचाव कौन करता है? जी, मैं बताना चाहूँगा मैम, यहाँ पे जो है देखा जा रहा है स्कूल में पुताई वगैरह भी नहीं हुई है, जबकि मेंटेनेंस के लिए राशि आई जाती है। और बच्चों को भी देखा गया कि मास्क भी नहीं पहनाया जा रहा है, किसी प्रकार की उनको सलाह नहीं दी जा रही है, जिसके कारण जो है वो ना मास्क पहन पा रहे हैं। और जो है लैट बात भी देखा वहाँ पे, तो सफाई वगैरह कुछ भी नहीं है और फर्श भी उखड़ा हुआ है। खाद्यान्न देखा जाए तो खाद्यान्नों में जाले पड़ रहे हैं और लॉकडाउन के समय से उनको बांटा नहीं। क्यों आखिर खाना जो लॉकडाउन में बांटने के लिए आया था वो बांटा क्यों नहीं गया? क्या वजह बता रहे प्रधान अध्यापक? कोई बातचीत हुई? जी, बातचीत के दौरान यही पता चला मैम कि छुट्टी थी, बच्चे छात्रावास के हैं जो आए नहीं, जिस कारण से उनको नहीं बांटा गया, जबकि जिम्मेदारी इनकी बनती थी कि बुला करके उनको उनका खाद्यान्न वितरण कर देना था। धीरेन्द्र वर्मा हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, जिला समन्वयक परियोजना अधिकारी हैं आप। बहुत स्वागत करती हूँ धीरेन्द्र वर्मा जी आपका नादी टीवी पर। धीरेन्द्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम जी। आपके क्षेत्र का मामला है ये, मिडिल स्कूल टिकरिया, जहां पदस्थ हैं श्रीराम अहिरवार जो कि प्रधानाध्यापक बताए जा रहे हैं। खाद्यान्न भी इन्होंने सड़ा दिया जो लॉकडाउन में इन्हें बांटना था। उसके अलावा स्कूल में शिक्षक नहीं है, इनकी मनमानियां अपनी जगह पर है, पहुंचते हैं नहीं वो पढ़ाने के लिए। क्या इतनी सारी समस्याएं उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई इन पर नहीं होती? क्या मामला है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। खाद्यान्न नहीं बांटा गया और भी कई समस्याएं। मैडम, मेरे संज्ञान में पहली बार आया है ये मामला, और यदि ऐसा मामला है मैं दिखवा लेता हूँ, चेक करा देता हूँ, और यदि ऐसा टीचर ने करा है तो मैं सख्त कार्रवाई के लिए उसको कलेक्टर मैडम को नोटिस पुट अप करूंगा। नहीं, वो तो अच्छी बात है, ये अब आप कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के संज्ञान में ये मामले तभी क्यों आते हैं जब मीडिया ऐसे मामलों को उठाता है? आप लोग खुद किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं करते कि आखिर जो सामान आप लोगों ने पहुंचाया वो स्टूडेंट्स तक, जो लोगों तक पहुंचना था वो पहुंचा कि नहीं? मैडम आप सुनिए, सभी लोगों को हमने क्या कहते हैं इस पीरियड में सूखा अनाज अपन ने सब लोगों को बांटा है। अब ये कैसे आरोप लगा रहे हैं मैं नहीं कह सकता। नहीं, ये तो तस्वीरें उसी स्कूल से, जो उसी स्कूल में जो खाद्यान्न पड़ा हुआ सड़ रहा था, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। तो ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जाहिर सी बात है बांटा नहीं तभी तो सड़ रहा है ना वहाँ रखा हुआ। मैं दिखवा लेता हूँ इसको, क्या मामला है मैं चेक करा लेता हूँ मैडम। और ये जो इनकी मनमानी है, ये पहुंचते नहीं है टाइम से प्रधानाध्यापक जी। अतिथि शिक्षक यहाँ पर आए थे, कुछ समय पढ़ाया, उसको भी हटवा दिया। टीचर है नहीं पढ़ाने के लिए, वहाँ जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी हटवा रहे हैं। किसने आपके साथ में कौन संवाददाता जुड़े हैं क्या? कौन है उनका नाम? आप तो हकीकत बताइए क्या है। संवाददाता तो जुड़े ही हुए हैं, उन्हीं ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। जो आपके क्षेत्र में रहते हैं वही हमारे संवाददाता हम तक खबरें पहुंचाते। जी जी जी, नहीं ठीक है, खबर आपके माध्यम से मेरे को जानकारी लगी है, और जैसे मैं आज अवकाश में हूँ, मैं कल जा करके जैसे मैं ऑफिस टाइम में जांच करवा लूंगा। ठीक है, रुकिएगा धीरेन्द्र जी, रुकिएगा। खुद हमारे साथ श्रीराम अहिरवार जुड़े हुए हैं जो प्रधान अध्यापक हैं, जिनको लेकर इतनी खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। अहिरवार जी, स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। अहिरवार जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैम, सुन रहा हूँ।
श्रीराम अहिरवार जी, आप पर इतने आरोप लगते हैं कि आप पहुंचते नहीं हैं, आप जाते नहीं हैं, अतिथि शिक्षक वहाँ पे टीचर्स नहीं है और टीचर्स आपको रखना पसंद नहीं है। खाद्यान्न वहाँ पर भंडारण करके रखा हुआ था, वो बांटने के लिए था, उसको सड़ा दिया गया, खराब हो गया वो। क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर? मैम वो सब झूठा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो अधिकारी सब आए गाँव किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा था हमारे यहाँ। 15 सच नहीं होगा ना श्रीराम अहिरवार जी? वहाँ की जनता से हमारी बात हुई, ग्रामीणों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं आपके खिलाफ। तो वो धरने पर बैठ गए हैं कि आपको हटाया जाए यहाँ से, तो कुछ तो बात रही होगी ना? नहीं, वो तो वो गेस्ट के संबंध है मैम, है नहीं है। गेस्ट के संबंध में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं वो, उसकी भी जांच हो गई है और अभी गेस्ट की भर्ती हो चुकी है। आरोप कर रहे हैं, जरा फिर से रिपीट कीजिए अपनी बातों। जी हाँ, क्या आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप? वो गेस्ट के संबंध में है मैम, गेस्ट के संबंध में वो है नहीं है। नहीं, क्यों आखिर आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाएंगे? किसी और चीज का लेकर आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे? क्यों आप नहीं पहुंचते हैं? और जो खाद्यान्न आपके स्कूल में रखवाया गया था बंटवाने के लिए, जो आपकी जिम्मेदारी थी बंटवाना, वो आपने बंटवाया क्यों नहीं? नहीं, बट गया मैडम, खाद्यान्न बट रहा है। आपके स्कूल से ही वो खाद्यान्न निकला है जो सड़ चुका है, खराब हो चुका है, उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे? हेलो, बताइए, आप ऐसा करते क्यों हैं? क्यों इतनी लापरवाही करते हैं आप? खाद्यान्न मैम क्या है, देखिए अभी 1.5 साल से हॉस्टल बंद है। हॉस्टल में जो है बच्चे बाहर के बच्चे हैं, 15 गांव के हैं। हाँ। वो अपने समय में नहीं ले गए, 15 गांव के हैं। अब चूंकि लॉकडाउन के कारण आपने हॉस्टल बंद है शासन तो को 15। या विभाग में जिम्मेदारों को सूचित किया है इस बात के लिए? अब चूंकि उनका खाद्यान्न बचा हुआ है मैम, तो उसको तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते है, नहीं है उनके क्यों हिस्से नहीं का कर है। सकते? किसी चीज का खराब होना, उन तक नहीं पहुंचना, जिनके लिए यह खाद्यान्न आया था, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी ना। आप शासन नहीं, का नुकसान हाँ, कर रहे हैं, आप नहीं, शासन के राजस्व का जिम्मेदारी नुकसान है, कर रहे हैं। डबल कार्रवाई होनी चाहिए आपके ऊपर। नहीं, पूर्ण जिम्मेदारी है मैम, लेकिन क्या है लॉकडाउन चल रहा है, उसमें 15 गांव के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। अब चूंकि 15 गांव जाके थोड़ी ना बांटूंगा मैं, अधीक्षक को बताया है ना, अधीक्षक है। आप किसको उनको आपने लिखित में आवेदन दिया कि हमारे यहाँ ये राशन या अनाज रखा हुआ है, ये हमें वापस लौटाना है, या जिन्हें पहुंचाना था वो अभी है नहीं? आपने ये लिखित में दिया कहीं शिकायत की इस चीज की? अधीक्षक को मैडम बोला था मैडम, है नहीं, क्योंकि वो जुड़ा है हॉस्टल से, है ना, उनके कांटेक्ट है उनके पास, है नहीं है। कुछ ले गए, कुछ नहीं ले गए है, कुछ आके ले नहीं जा रहा है, तो उनकी हिस्सा का तो बचेगा ना। ठीक है, ये तो रहा एक आरोप जो आपके ऊपर लग रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भी शिकायत कर दी है। टीचर्स क्यों नहीं है वहाँ पर? अतिथि शिक्षक आए थे, उनको हटवा दिया। स्कूल की हालत खराब है, साफ सफाई नहीं होती वहाँ पर, टॉयलेट गंदे पड़े हुए हैं। नहीं, वो सब क्या है, सब नियुक्त हो गई है नहीं है। वो क्या है, इसी शिकायत के कारण जो है अधिकारी खुद आए थे, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर दिए है नहीं, ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति थी, अभी उसकी कंप्लेंट डाल के आपने उसको हटवा दिया। नहीं, मैं नहीं हटाया, वो झूठा शिकायत है मैम, सीएम हेल्पलाइन में किए थे, वो मेरी शिकायत है नहीं, और उन्होंने निराकरण की नहीं, अगर कोई टीचर वहाँ पे आके पढ़ाए तो सहमति भी जता चुके हैं वो। हाँ, ठीक है। अभी स्कूल में जो गंदगी पसरी पड़ी है, टॉयलेट्स गंदे पड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो शिकायत करने वाले तो अनावश्यक कुछ भी करते हैं मैम, है नहीं है। अब तस्वीरें तो हम देख रहे हैं ना, शिकायत जिन्होंने की उसको छोड़िए आप, तस्वीरें तो हम भी देख रहे हैं ना कि क्या हालत है वहाँ पे। किसकी जिम्मेदारी? अपने काम पर ध्यान दीजिए अहिरवार जी। शासन आपको सैलरी देता है, पगार देता है, इसलिए नहीं देता है कि आप यहाँ पर सिर्फ जवाब ही दें। आरोप लगाना भी हमें अच्छा नहीं लगता है, या जो आरोप लगाते हैं उन्हें भी पसंद नहीं होगा। कोई जाति दुश्मनी नहीं होगी आपसे, नहीं, वो लेकिन अपना काम जिम्मेदारी से कीजिए। जिस चीज का आप पैसा लेते हैं, शासन से सैलरी लेते हैं, वो ईमानदारी से कीजिए कम से कम। और जब शिक्षा के क्षेत्र में हूँ आप, तो आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं आप, है ना, सही काम भी कर रहे हैं, तो आरोप तो लगाएंगे वो, है ना, ऐसा है। अब किसके दिल में क्या है हम ये जान नहीं सकते मैम, है ना। ये अच्छी बात है ईमानदारी से कि आप गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी तरह से कोई कोशिश नहीं की कि वो खाद्यान्न कहीं और बढ़ जाता है, शासन को मैं बता देता। कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते, जो आपने नहीं किया, है ना। अब क्या ठीक है, है, मेरा तो नहीं, जिम्मेदारों से हमारी बात हुई है, बीआरसी से हमारी बात हुई है, परियोजना अधिकारी से हमारी बात हुई है, वो करेंगे आपसे बात। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। जिला समन्वयक परियोजना अधिकारी और खुद श्रीराम अहिरवार हमारे साथ जुड़े हुए थे।
जिन्होंने बताया कि क्योंकि हॉस्टल में बच्चे अपने गांव जा चुके थे, इसलिए वो खाद्यान्न रखा हुआ था, इसलिए वो खराब हो गया। और खराब हो गया तो उन्होंने किसी को सूचित करना जरूरी नहीं समझा, जिसको लेकर अब आगे उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई होना इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो ताकि दूसरों के लिए नजीर बन जाए और कभी इस तरह की गलतियां ना दोहराई जाएं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ अब आप देखेंगे दमोह में, जहां शिक्षकों की लेट लतीफी से बच्चे परेशान हैं। आलम यह है कि शिक्षक स्कूल प्राचार्यों को आवेदन देकर छुट्टी मंजूर करा लेते हैं और बच्चे स्कूल के बाहर बैठक कर शिक्षक के स्कूल आने का इंतजार करते हैं। पूरा मामला बटियागढ़ विकासखंड के प्राइमरी स्कूल गड़ोला का है। कहने को तो स्कूल में दोनों शिक्षक पदस्थ हैं, यानी 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन आए दिन स्कूल से ही शिक्षक नदारत रहते हैं। नतीजा, छात्र छात्राएं स्कूल के बाहर बैठकर शिक्षक का इंतजार करते रहते हैं। बच्चों और ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में शिक्षक कभी कभार ही दिखाई देते हैं। अनादि टीवी की टीम ने जब बटियागढ़ ब्लॉक के अन्य दूसरे स्कूलों का निरीक्षण किया तो अधिकांश स्कूलों में एक ही शिक्षक मिले, जबकि दूसरे शिक्षक अवकाश पर थे। दमोह में डीपीसी पीके अहिरवार का कहना है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक शाला गड़ोला बरजू वाली जो समस्या आपने बताई है, इस पर हम बीआरसी से प्रतिवेदन लेंगे और यदि शिक्षक विद्यालय में कर्तव्य पर सही समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। लोकायुक्त वाला आवेदन पत्र देखा, अवकाश स्वीकृत करने का एक नियम है, एक प्रक्रिया है। कतिपय शिक्षक संकुल प्राचार्य या सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना ही अवकाश पर चले जाते हैं। यह गलत है और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के प्रावधान है। और आप जे गड़ोला ग्राम है, यहाँ पे जो शिक्षक हैं आपके यहाँ पदों में, वो आते हैं कि नहीं आते? कभी कभी आते हैं, कभी कभी, रोज नहीं आते? नहीं। और आप लोगों के बच्चों का भविष्य, आपकी बहन और आपके छोटे भाइयों का भविष्य अंधकार में है। इस संबंध में आप लोगों ने कोई शिकायत दर्ज कराई उच्च अधिकारियों से? नहीं, हमारे यहाँ पर कोई ऐसी सब हैं, ऐसे ही कोई नहीं कहता कुछ। कोई नहीं कहता कुछ। स्कूलों में शिक्षक 2 लेकिन एक शिक्षक छुट्टी पर रहते हैं। बच्चे बेचारे इंतजार करते रहते हैं कि शिक्षक आएंगे हमें पढ़ाएंगे, लेकिन पता चलता है कि वो तो छुट्टी पर है। और ये हालात प्रदेश के स्कूलों के हैं, जिसमें हम दमोह की बात कर रहे हैं। बटियागढ़ विकासखंड का प्राइमरी स्कूल गड़ोला, जहां बच्चे तो पढ़ने जाते हैं, लॉकडाउन के बाद बच्चे पढ़ने पहुंच रहे हैं। ये ऐसा समय है जब कोरोना का टाइम हमने फेस किया है। बच्चों को स्कूल तक ले जाना अपने आप में बड़ी चुनौती हो रहा था, क्योंकि डर बहुत था। लेकिन अब जब बच्चे स्कूलों तक पहुंच रहे हैं तो माँ साहब गायब है साहब। 2 टीचर, जिनमें से एक गायब रहते हैं, कई जगह तो टीचर ही नहीं होते। तो बच्चे पढ़े किससे, कौन पढ़ाएगा इन्हें? बात वही कि ये जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, इन्हें सैलरी प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद इसके ये अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें ये बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं। बटियागढ़ विकासखंड का प्राइमरी स्कूल गड़ोला, अमर, जहाँ हम देख रहे हैं कि शिक्षकों की कमी के चलते बच्चे परेशान हैं। बच्चे पहुँचते हैं स्कूल, उनमें पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। ये कब से चल रहा है और आखिर इस मामले में जो प्राचार्य हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों आखिर वो छुट्टी दे देते हैं, जब पहले से ही अगर कोई टीचर छुट्टी पर है? या छुट्टी देने के पीछे भी रीजन होना चाहिए कि आप कभी भी छुट्टियाँ दे देंगे, जिसने जितनी मांगी उतनी छुट्टियाँ दे देंगे? जी बिल्कुल, बता दूं पारुल मैम कि दमोह जिले के बटियागढ़ विकास खंड में गड़ेलू बलजू गांव में जब हमने इस चीज़ का मुआयना किया, स्कूल जाकर वहां पहुंचे मौका मुआयने पर, तो बच्चे वहां पर बाहर खड़े हुए थे और स्कूल बंद हुआ था। जब बच्चों से जानकारी ली कि आपके जो माँ साहब हैं वो स्कूल नहीं आए क्या, तो उन्होंने बताया कि नहीं स्कूल नहीं आए हैं। पर जब हमने इसकी जानकारी जन शिक्षक को जानकारी दी इस चीज़ की, तो उन्होंने बताया कि जो वहाँ के टीचर लोग हैं वो मीटिंग में गए हुए हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैम के फिर इसके बाद हम बीआरसी भी गए, बीआरसी से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन बीआरसी भी अपने ऑफिस से लापता मिली। उसके बाद हमने सीधी इसकी जानकारी डीपीसी और जिला शिक्षा अधिकारी के लिए भी दी। बता दें मैम कि बटियागढ़ ब्लॉक में हम कई स्कूलों का मुआयना किया, जहाँ पर कई शिक्षक तो कई जगह तो स्कूल में शिक्षक मिले, लेकिन कहीं आवेदन रकम मिला तो कहीं एक शिक्षक मिला, लेकिन कई ऐसे आवेदन भी मिले जहां पर संकुल केंद्र से स्वीकृत आवेदन नहीं था। फिर भी हमने वहां से जाकर इसकी शिकायत डीपीसी और जिला शिक्षा अधिकारी से की। ठीक है, अब जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में संज्ञान ले चुके हैं, तो अब तक क्या कोई कार्रवाई हुई है इन प्राचार्य के ऊपर?
या स्कूल को लेकर जहां शिक्षक महज 2 हैं, और आपने जो रिपोर्ट दी है हमें अमर, उसमें आपने ये भी जिक्र किया है कि और भी स्कूल जो उस एरिया के हैं उनमें भी हालात यही हैं। जी बिल्कुल पारुल जी, जो आप बात बोले बता दूं कि मैं वहाँ का मुआयना किया था जब वहाँ पे स्कूल में टीचर नहीं मिले, स्कूल का ताला बंद रखा था। उसके बाद हमने एक बकान स्कूल भी था, उसके बाद एक और आगे स्कूल में गए थे हम लोग, तो वहाँ पर एक टीचर मिला था और बिल्डिंग भी बहुत खस्ता हालत में खड़ी हुई थी, जहाँ पे बच्चों की जान भी जाने का जोखिम बना हुआ है, क्योंकि बच्चे जहाँ दीवार खड़ी हुई है वहाँ पर ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला शिक्षा अधिकारी आप मिश्रा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। एसके मिश्रा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मिश्रा जी, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहां गड़ौला में प्राथमिक शाला है, प्राथमिक स्कूल है, जहां बच्चे पहुंचते हैं लेकिन टीचर्स नहीं पहुंचते। सर नहीं, ऐसी व्यवस्था हमारे जिले में कहीं भी नहीं है, और इसका जो आप बता रहे हैं तो हम डीपीसी और बीआरसी से जांच करवा लेते हैं। यदि ऐसा हुआ है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर ऐसा हुआ है, और ऐसा वहाँ के स्टूडेंट्स जो स्कूल तक पहुँच जाते हैं, उन्हें टीचर नहीं मिलता पढ़ाने के लिए, वो बताते हैं, उनकी बाइट्स हैं हमारे पास जो कैमरे में कैद हुई हैं, वो बता रहे हैं कि टीचर पहुँचते ही नहीं उन्हें पढ़ाने के लिए। नहीं, बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे ना सर। लेता हूँ, हाँ, जिला बड़ा होता है और इसको विशेष रूप से हमारे डीपीसी बीआरसी जन शिक्षक का दायित्व रहता है 1 से 8वीं के देखने का, और कार्रवाई हम करते हैं, और हम भी निरीक्षण करने के लिए कहीं कहीं जाते हैं। पिछली बार आप निरीक्षण करने कब गए थे सर? क्या पिछली बार आप निरीक्षण करने क्षेत्र में कब गए थे सर? पिछली बार हम शुक्रवार और शनिवार को लगातार गए थे। ठीक है, आपने अमूमन दमोह के जो जितने भी स्कूल हैं उनमें से कुछ एक का तो निरीक्षण किया होगा? हाँ, कुछ एक का नहीं, बहुत सारे। मैं नाम जान सकती हूँ किन स्कूलों में आप गए थे? क्या? किन स्कूलों में आप गए, किन एरियाज में आप गए? स्कूल का नाम बता पाएंगे अगर आपको याद हो तो? जिले की समस्त विकास खंडों में मेरा जाना होता है अक्सर। तो फिर अटेंडेंस भी चेक करते होंगे आप अपने निरीक्षण के दौरान? और प्राइमरी मिडिल भी वहाँ होते हैं। समय कम है मेरे पास, मैं सवाल अपने ले लूं आपसे, फिर आप जवाब अपना दीजिए। आप अटेंडेंस चेक करते हैं जो टीचर्स वहाँ पहुँचते हैं उनकी? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो आपने रजिस्टर देखे उनमें कितने स्कूलों में कितने टीचर्स कब कब आ रहे हैं? अटेंडेंस देखते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर पर अपने सिग्नेचर भी करते हैं। तो फिर वहाँ अगर अटेंडेंस रजिस्टर में आपको सब कुछ ओके मिला तो ये तो और भी बड़ा घोटाला हो रहा है ना सर, कि टीचर तो पहुंच ही नहीं रहे वहाँ पे। सब कुछ अब ये 24 घंटे तो आप निगरानी रख नहीं रहे हैं। बता रहे हो ये बिल्कुल पॉसिबल तो है, पर आप ये कहो कि गड़ौला स्कूल में जो घटना हुई है वो पूरे जिले में होती है, ये पॉसिबल नहीं है। गड़ौला स्कूल की बात मैं कर लेती हूँ, यहाँ आप पिछली बार कब गए थे निरीक्षण करने? निरीक्षण तंत्र हम और ज्यादा सुदृढ़ करेंगे। मिश्रा जी, गड़ौला कब गए थे निरीक्षण करने आप? नहीं गए, अभी मेरे को 2-3 महीने गए नहीं, खुद ही बता रहे हैं कि जिस जगह की हम बात करें वहीं नहीं पहुंचे आप। कब जाइएगा आप गड़ौला? जाके अटेंडेंस चेक कीजिएगा और बच्चों से भी पूछेगा कि उन्हें टीचर कब मिलते हैं स्कूल में, क्योंकि वो तो पहुंच रहे हैं, ताला लगा देखकर बाहर खड़े रह जाते हैं। और प्राचार्य छुट्टी देते क्यों है जब टीचर्स अवेलेबल नहीं है आपके पास? तो हमारे पास पर्याप्त टीचर्स हैं, अगर जहाँ टीचर नहीं है वहाँ पर हम अतिथि शिक्षक रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर्स नहीं है पूरे तो फिर स्टूडेंट्स बाहर ताले के बाहर खड़े क्यों मिले सर? हमें हमारे कैमरे में बाहर के स्टूडेंट्स बाहर जो बच्चे पढ़ रहे थे वो बाहर क्यों मिले? उन्होंने क्यों बोला टीचर्स नहीं है? फिर कौन ने बोला? जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उन्होंने बोला है कि शिक्षक नहीं आते उनके यहाँ। पॉसिबल है किसी स्कूल में ऐसी घटना हुई हो, हमारे संज्ञान दो बातें मत कीजिए मिश्रा जी। पहले आप बोलते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, जहाँ टीचर्स नहीं होते वहाँ अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है। अब आप बोलते पॉसिबल है, एक स्टैंड लीजिए ना मिश्रा जी। मैं इसकी जांच करा लेता हूँ मैडम। हाँ तो कब कराइएगा जांच? गड़ौला कब जाएंगे? मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं कब निरीक्षण नहीं करते आप मतलब? हाँ, मैं उसकी जांच करा लूंगा। हाँ। और इसके संदर्भ में अगर ये बात सत्य पाई जाएगी तो मैं कार्रवाई भी करूंगा। ठीक है, आगे आपसे जब हम दोबारा बात करें तो शायद ये सुनने को मिले कि आपने कोई कार्रवाई की है, क्योंकि ये तो 100% सत्य है। बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। बच्चे बाहर जब खड़े हुए पाए गए हैं तो मतलब टीचर नहीं था अंदर। बिल्कुल बिल्कुल
थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका बताना है कि वो जाएंगे, इस पर जाने की उनके लिए ज़रूरत नहीं है, उनका ये कहना है। फिर वो कहते हैं निरीक्षण के लिए वो जाते रहते हैं, आगे वो कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कुछ है। सवाल ये कि मोटी पगार लेने के बावजूद भी ये जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य इनके हाथ में होता है, लेकिन ये आराम फरमा रहे हैं। लॉकडाउन में भी आराम किया और अभी भी आराम कर रहे हैं क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन ये घरों पर हैं, इन्हें छुट्टियां मिल जाती हैं और ये आराम से अपनी छुट्टियां बिताते हैं। बच्चों का भविष्य खराब करने वाले यही शिक्षक होते हैं जिन्हें हम कहते माँ साहब हैं, लेकिन ये सब कुछ खराब करते हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।